राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम
राम राम हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे जय जय श्री राधे, जय श्री राधे। दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रणाम काली प्रसाद जी। प्रणाम सर। इसी प्रातःकालीन सत्र में, पवित्र संगोष्ठी में मैं आचार्य चरणों का श्री चरण अभिवंदन करता हूँ। सभी रसोई के श्रोताओं का भी स्वागताभिवंदन करता हूँ। प्रातःकालीन संगोष्ठी में कथाव्यास के रूप में विराजमान वंदनीय प्रातः स्मरणीय आचार्य चरणों से निवेदन करता हूँ कि वे अपनी भागवती कथा रस सुधा से हम सभी को आप्यायित करें, कृत्य करें। जय जय श्री राधे। गुरुदेव दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्त्यदेशतारिणे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। अहो देवर्षिर्धन्योऽयं यत्कीर्तिं सार्ङ्गधन्वनः, गायन्माद्यन्निदं तन्त्र्या रमयत्यातुरं जगत्, गायन्माद्यन् इदं तन्त्र्या रमयत्यातुरं जगत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज के प्रातःकालीन इस सत्र में समवेत समस्त संत जनों, भक्त जनों, विद्वत जनों, श्रीमद् भागवत कथा रस पिपासु सुधी जनों के चरणों में पुनः पुनः प्रणाम निवेदन करता हूँ, कृतज्ञता निवेदन करता हूँ। कल हम लोग 10वें स्कंध के 17 अध्याय का जो प्रसंग उसका श्रवण कर रहे थे, जिसमें यह श्री परीक्षित जी महाराज जी का प्रश्न था कि कालिय क्यों अपना स्थान को छोड़ करके, यानी रमण का द्वीप को छोड़ करके कालिय ने क्यों यमुना के तट पर ब्रज में विद्यमान जो हृदय है उसमें उन्होंने निवास किया। और वो आपने कहा कि गरुड़ जी के भय से, तो गरुड़ जी से उनको क्या भय था, इसका हम लोग श्रवण कर रहे थे। 8 श्लोक का कल हम लोगों ने अर्थ श्रवण किया, तो मैं चाहता हूँ उन 8 श्लोकों का एक बार पारायण एवं उसका हिंदी अनुवाद हो जाए, तो विषयों को स्मरण करते हुए हम आगे बढ़ पाएंगे। तो जो तैयार हों वो कृपया। अवनिंद्र जी सुप्रभात, प्रणाम। जय सिया कहिए। राम। दंडवत। सभी भक्तजनों के चरणों में प्रणाम। आदरणीय गुरुदेव को सादर दंडवत। मैं प्रस्तुत हूँ सेवा देने के लिए। आप सबकी बिल्कुल। कृपा से ये सौभाग्य मिला है, इसका बहुत आनंद है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। राजोवाच नागालयं रमणकम् कस्मात् तत्याज कालियः कृतं किं वासुपर्णस्य तेनैकेनासमञ्जसम्। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवन, कालिय नाग ने नागों के निवास स्थान रमणक द्वीप को क्यों छोड़ा था, और उस अकेले ने ही गरुड़ जी का कौन सा अपराध किया था? श्री शुक उवाच उपहार्यै सर्पजनैर् मासी मासीह यो बलिः वानस्पत्यो महाबाहो नागानां प्राण निरूपितः। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित,
पूर्व काल में गरुण जी को उपहार स्वरूप प्राप्त होने वाले सर्पों ने यह नियम कर लिया था कि प्रत्येक मास में निर्दिष्ट वृक्ष के नीचे गरुड़ को एक सर्प की भेंट दी जाए। स्वम स्वम भागम प्रयच्छन्ति नागाः पर्वाणि पर्वाणि गोपीथायात्मनः सर्वे सुपर्णाय महात्मने। इस नियम के अनुसार प्रत्येक अमावस्या को सारे सर्प अपनी रक्षा के लिए महात्मा गरुड़ जी को अपना अपना भाग देते रहते थे। कथा यह इस प्रकार है कि गरुड़ जी की माता विनता और सर्पों की माता कद्रु में परस्पर वैर था। माता का वैर स्मरण कर गरुड़ जी जो सर्प मिलता उसी को खा जाते। इससे व्याकुल होकर सब सर्प ब्रह्मा जी की शरण में गए। तब ब्रह्मा जी ने यह नियम कर दिया कि प्रत्येक अमावस्या को प्रत्येक सर्प परिवार बारी बारी से गरुड़ जी को एक सर्प की बलि दिया करे। विषवीर्य मदाविष्टः काद्रवेयस्तु कालियः कदर्थीकृत्य गरुडं स्वयं तं बुभुजे बलिम। कदर्थीकृत्य गरुडं स्वयं तं बुभुजे बलिम। उन सर्पों में कद्रु का पुत्र कालिय नाग अपने विष और बल के घमंड से मतवाला हो रहा था। गरुड़ का तिरस्कार करके स्वयं तो बलि देना दूर रहा, दूसरे सांप जो गरुड़ को बलि देते उसे भी खा लेता। तच्छ्रुत्वा कुपितो राजन् भगवान् भगवत् प्रियः विजिघांसुर्महावेगः कालियं समुपद्रवत्। परीक्षित, यह सुनकर भगवान के प्यारे पार्षद शक्तिशाली गरुड़ को बड़ा क्रोध आया। इसलिए उन्होंने काली नाग को मार डालने के विचार से बड़े वेग से उस पर आक्रमण किया। तमापतन्तं तरसा विषायुधः तमापतन्तं तरसा विषायुधः प्रत्यभ्ययादोच्छ्रितनैकमस्तकः दद्भिः सुपर्णं व्यदसददायुधः करालजिह्वोच्छ्वसितोग्रलोचनः। विषधर कालिय नाग ने जब देखा कि गरुड़ बड़े वेग से मुझ पर आक्रमण करने आ रहे हैं, तब वह अपने 101 फण फैलाकर डसने के लिए उन पर टूट पड़ा। उसके पास शस्त्र से केवल दांत, इसलिए उसने दांतों से गरुड़ को डस लिया। उस समय वह अपनी भयावनी जीभें लपलपा रहा था। उसकी लंबी सांस चल रही थी और आंखें बड़ी डरावनी जान पड़ती थीं। तम तर्क्ष्य पुत्रः सनिरस्य मन्युमान् प्रचंड वेगो मधुना मधुसूदनासनः पक्षेण सव्येन हिरण्यरोचिषा जघानकद्रुसुतमोग्रविक्रमः तं तार्क्ष्य पुत्रः सनिरस्य मन्युमान् प्रचंड वेगो मधुसूदनासनः पक्षेण सव्येन हिरण्यरोचिषा जघानकद्रुसुतमोग्रविक्रमः
तारक्ष नंदन गरुड़ जी विष्णु भगवान के वाहन हैं और उनका वेग तथा पराक्रम भी अतुलनीय है। काली नाग की यह ढिठाई देखकर उनका क्रोध और भी बढ़ गया तथा उन्होंने उसे अपने शरीर से झटक कर फेंक दिया एवं अपने सुनहले बाएं पंख से काली नाग पर बड़े जोर से प्रहार किया। ओम सर्वेभ्यो नमो नमः प्रणमामि पुनः पुनः। ओम नमो नारायणाय। हरे कृष्णा। बड़े सुंदर ढंग से आपने इसकी व्याख्या का अनुवाद का पाठ किया। कहीं कहीं पाठ भेद है लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अभिप्राय तो एक ही है। मन्युना या मन्युमान और ऐसे कई सारे पाठ भेद हैं। तो गरुड़ जी कहाँ छोड़ने वाले हैं? तो गरुड़ जी ने भी अपने वाम पक्ष से काली के ऊपर प्रहार किया। सुपर्ण पक्षाभिहतः कालीयोति बविफलः ह्रदं विवेश कालिन्द्या स्तदगम्यं दुरासदम्। सुपर्ण पक्षाभिहतः, सुपर्ण यानी गरुड़ जी, उनके जो पक्ष, और यहाँ पक्ष का मतलब वाम पक्ष, उस पक्ष के द्वारा अभिहतः, अभिहत अर्थात आहत जो कालीय हैं वे अत्यंत विह्वल हो गए, अत्यंत व्याकुल हो गए, अत्यंत डर गए एवं अत्यंत आघात को प्राप्त हुए। सुपर्ण पक्षाभिहतः कालीयोति बविफलः। तो ऐसा होने पर उन्होंने क्या किया? ह्रदम विवेश कालिन्द्या। यह जो कालीय ह्रद है, यमुना जी के तट पर जो ह्रद ब्रज में विराजमान है, उस ह्रद में आपने विवेश यानी आपने प्रवेश किया। क्यों? वो ह्रद तदगम्य था, अर्थात वे गरुड़ जी के द्वारा अगम्य था, अर्थात गरुड़ जी वहां जाकर के कालीय के ऊपर आक्रमण नहीं कर सकते थे। गरुड़ जी में यह सामर्थ्य नहीं था कि उस ह्रद में जाकर के कालीय का अनिष्ट कर पाए। यह कोई घटना थी जिस कारण से गरुड़ जी वहां प्रवेश नहीं पा सकते थे। तदगम्यम अर्थात तेन अगम्यम, गरुड़ जी के द्वारा वो अगम्य था। और दुरासद अर्थात इतना गंभीर था और इतना जल से परिपूर्ण था, दूसरे प्राणी भी वहां प्रवेश नहीं पा सकते थे। सुपर्ण पक्षाभिहतः कालीयोति बविफलः ह्रदं विवेश कालिन्द्या स्तदगम्यं दुरासदम्। तस्य गरुडस्य अगम्यम अगाधतया च दुरासदम। गरुड़ जी के द्वारा वह अगम्य था और अगाध होने के कारण वो दुरासद यानी अन्य प्राणियों के द्वारा प्रवेश योग्य नहीं था। इस श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं, चक्रवर्ती पाद भी उसी तरह की बात कह रहे हैं। दुरासदम अगाध जलत्वेन अन्यैहि अपि दुष्प्रवेशम। अगाध जल होने के कारण उस कालीय ह्रद में, यमुना जी के निकटवर्ती जो ह्रद है उसमें किसी का प्रवेश आसान नहीं था। सुपर्ण पक्षाभिहतः कालीयोति बविफलः ह्रदं विवेश कालिन्द्या स्तदगम्यं दुरासदम्। तत्रैकदा जलचरं गरुडो भक्ष्यम् ईप्सितं निवारितः सौभरिणा प्रसह्य क्षुधितो हरत। तत्रैकदा जलचरं गरुडो भक्ष्यमीप्सितं निवारितः सौभरिणा प्रसह्य क्षुधितो हरत। अब वह ह्रद, वह कालीय ह्रद
या यमुना जी के तट पर विद्यमान जो हृदय वो तदगम्य था, तत् अगम्य था, यानी गरुड़ जी के द्वारा अगम्य। गरुड़ जी उसमें प्रवेश नहीं कर सकते थे। गरुड़ जी वहां डर से भय से जाते नहीं थे। तो स्वाभाविक है प्रश्न, गरुड़ जी जैसे महान, जिनके बारे में अभी कहा गया महात्मा और भगवान के साक्षात आसन है मधुसूदनासन, उनके लिए कोई जगह अगम्य हो तो ये कैसी बात है, क्यों अगम्य है? इस प्रश्न का यहाँ उत्तर दिया जा रहा है। अर्थात क्यों गरुड़ जी के लिए वह हृदय अगम्य हो गया, दुरासद हो गया। कहते हैं तत्रैकदा जलचरम गरुड़ो भक्ष्यम ईप्सितम निवारित सौभरिणा प्रसह्य क्षुधितो हरत। श्री सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि उस हृदय में, उस कालीय हृदय में जहाँ पर अभी काली आकर के निवास करने लगे, यमुना जी के तट पर विद्यमान जो हृदय, उसमें एक बार श्री गरुड़ जी, गरुड़ भक्ष्यम ईप्सितम जलचरम अहरत। अर्थात एक बार गरुड़ जी उस हृदय से एक बड़े मछली को अपहरण कर लिए। अर्थात यह जो कालीय हृदय था जिसमें अभी कालीय आए नहीं थे और जलचर मत्स्य आदि वहां रहते थे, अभी कालीय का वहां प्रवेश नहीं हुआ था। उससे पहले की घटना, तो उससे पहले की यह घटना है। कभी कोई एक समय ऐसा था जब सौभरी ऋषि महर्षि वहाँ स्नान आदि करते थे या संध्या वंदन आदि करते थे उस कालीय हृदय के पास में, यमुना जी के तट पर विद्यमान हृदय में। और वहाँ गरुड़ जी आ करके एक मत्स्य को, बहुत बड़ा मछली था, उसको गरुड़ जी खाना चाहते थे और वो मत्स्य गरुड़ जी के लिए अभीष्ट था, अर्थात उसका आहार करना चाहते थे। तो तब सौभरी महर्षि ने वहाँ वारण किया, हे गरुड़, आप यहाँ के मछलियों को न खाएं, यहाँ के मछलियों को आप अपना आहार न बनाएं। निवारितः सौभरिणा, सौभरी महर्षि के द्वारा गरुड़ जी का निवारण किया गया। गरुड़ जी को कहा गया कि आप यहाँ की मछलियों को न खाएं, नष्ट न करें। लेकिन गरुड़ जी ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी। तो प्रसह्य वेगेन, अर्थात बलपूर्वक गरुड़ जी ने उस मत्स्य का अपहरण कर लिया, जिस मत्स्य को गरुड़ जी खाना चाहते थे, जो बहुत बड़ा मत्स्य था। उस मत्स्य को गरुड़ जी ने अपहरण कर लिया। अर्थात सौभरी महर्षि के निषेध के बावजूद, सौभरी महर्षि मना कर रहे थे, गरुड़ जी को सलाह दे रहे थे कि आप यहाँ के मत्स्यों का आहार या हिंसा या उनका विनाश न करें। फिर भी गरुड़ जी उनकी समस्त बातें अनसुनी कर दी, अर्थात सौभरी जी की बात को आपने नहीं माना एवं आप एक मत्स्य को, एक माछ को लेकर के वहां से निकल गए। तत्रैकदा, उस हृदय में एकदा, किसी एक समय, जलचरम, जलचर का अर्थ है मत्स्य, उनको गरुड़ भक्ष्यम ईप्सितम, वो जलचर भक्षणीय था और गरुड़ जी के द्वारा अभिष्ट था। उसको गरुड़ जी ने निवारित सौभरिणा, सौभरी महर्षि के द्वारा निवारित होने पर, निषेध के बावजूद, प्रसह्य वेगेन बलपूर्वकम क्षुधित अहरत। एक कारण दिया जा रहा है कि गरुड़ जी क्षुधित थे, गरुड़ जी को भूख लगी थी, इसलिए उन्होंने सौभरी महर्षि की बात को नहीं माना। क्षुधित होता है तो फिर किसी की बात व्यक्ति नहीं मानता है, इसलिए आपने उसका आहार कर दिया, यानी उसको ले लिया।
तो यहाँ पर श्री श्रीधर स्वामीपाद बहुत थोड़ी सी बात कह रहे हैं, ज्यादा कुछ नहीं कह रहे हैं। तदपि तदगम्यत्वे कारणम आह, अर्थात वह हृदय गरुड़ जी के लिए क्यों अगम्य था, उसका इतिहास है निवारितोपि इति, अर्थात सौभरी महर्षि के द्वारा निवारण के बावजूद गरुड़ जी ने वहां से एक मछली को उठा करके ले लिया। इस पर चक्रवर्ती पाद कुछ विशेष बात कर रहे हैं। गरुड़ा गम्यत्वे कारणम आह, गरुड़ जी का प्रवेश उस हृदय में क्यों नहीं था, उसका कारण बताया जा रहा है। तत्र इति, श्री चक्रवर्ती पाद बड़े सजा करके इस बात को कह रहे हैं। अर्थात श्री सौभरी महर्षि ने कहा मां भुंक्ष्व इति, हे गरुड़ जी मां भुंक्ष्व, आप यहाँ के मछलियों का आहार न करें, यहाँ के जलचरों का आहार आप न करें। मां भुंक्ष्व इति निवारितोपि इति, तस्मिन् परम महति गरुड़े आज्ञा प्रदानम तत् इष्ट प्रातिकूल्यम चेति सौभरे है अपराध द्वयम। देखिए श्री चक्रवर्ती पाद एक विशेष बात कह रहे हैं जिसका हम सोच भी नहीं सकते हैं। कहते हैं कि यह सौभरी जी ने गरुड़ जी के प्रति दो अपराध किए। एक तो है गरुड़ जी उनसे काफी बड़े हैं, यद्यपि लग रहा है कि सौभरी महर्षि हैं और गरुड़ जी एक पक्षी हैं, तो उस दृष्टि से सौभरी जी अत्यंत बलवान हैं, अत्यंत सामर्थ्यवान हैं। लेकिन श्री चक्रवर्ती पाद का कहना है ऐसा नहीं है। क्यों? श्री गरुड़ जी साक्षात मधुसूदनासन, भगवान के साक्षात सेवक हैं, और जब जरूरत होती है भगवान उनके कंधे पर बैठ जाते हैं, उनके पीठ पर बैठते हैं। तो ये समस्त ब्रह्मांड में गरुड़ जी भगवान को लेकर के विहार कराते हैं। इसलिए गरुड़ जी का जो व्यक्तित्व है वो सौभरी महर्षि के व्यक्तित्व से कहीं अधिक है। तो यहाँ पर अपने से बड़े व्यक्ति सौभरी महर्षि से काफी बड़े हैं सम्मान में और भगवान की सेवा में, इसलिए गरुड़ जी को ऐसे निर्देश देना, आज्ञा प्रदानम, सौभरी महर्षि ने कहा कि आप यहाँ के मत्स्यों का आहार न करें का अर्थ निषेध करना, यानी एक तरह से आज्ञा देना गरुड़ जी को, यह एक अपराध है। सौभरी महर्षि के लिए यह एक गलती है कि उन्होंने अपने से बड़े को इस तरह से आज्ञा दी। और दूसरी बात है तद इष्ट प्रातिकूल्यम, और आज्ञा कैसी आज्ञा, जो कि गरुड़ जी के अभीष्ट के विपरीत। गरुड़ जी के अभीष्ट की आज्ञा देते तो दूसरी बात होती, अर्थात हे गरुड़ जी आप भगवान को लेकर के अमुक जगह जाएं या भगवान को लेकर के यहाँ आएं, इस तरह की आज्ञा का किसी तरह से माफ किया जा सकता था, क्योंकि वह आज्ञा गरुड़ जी को अभीष्ट है। लेकिन श्री सौभरी महर्षि ने गरुड़ जी को अनभिष्ट जो आज्ञा है, जो आज्ञा गरुड़ जी को पसंद नहीं है, ऐसी आज्ञा दे दी। आज्ञा देना और वो आज्ञा भी प्रतिकूल आज्ञा। तो इसलिए श्री गरुड़ जी के प्रति सौभरी महर्षि का दो अपराध बने, दो दोष बन गए। तो तस्मिन परम महति गरुड़े, श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं गरुड़ जी हैं परम महत, गरुड़ जी बहुत बड़े हैं, क्योंकि भगवान के साक्षात विशिष्ट सेवक हैं। तो परम महति गरुड़े आज्ञा प्रदानम तद इष्ट प्रातिकूल्यम च इति सौभरेः अपराध द्वयम, दो अपराध बने। तस्य
महाभूत ततः सकाशात अति तेजस्वित्वाद इति ज्ञेयम। कोई कहे कि ठीक है, शोभरी जी का अपराध बना, लेकिन गरुड़ जी का भी तो अपराध बना। क्यों? शोभरी चाहे गरुड़ जी से कितने भी छोटे हों, या उनके भक्ति भाव या उनकी साधना कितनी भी कम हो, लेकिन है तो महर्षि, हैं तो ऋषि, और उन्होंने आज्ञा जो दी वो कोई ऐसी निषिद्ध आज्ञा नहीं है, अच्छी आज्ञा दी, अच्छी बात उन्होंने कही। तो फिर भी तद आज्ञा लंघनम, अर्थात शोभरी जी की जो आज्ञा थी, आप यहाँ के मत्स्यों को न सताएं, उनका आहार न करें, उनका विनाश न करें, यह जो आज्ञा थी उसका लंघन श्री गरुड़ जी ने किया। इसलिए गरुड़ जी का भी एक अपराध बना, शोभरी महर्षि की आज्ञा का लंघन करना। और दूसरा अपराध है प्राणी हिंसनम च, अकारण आकर के वहाँ के प्राणियों को, मत्स्यों को, जलचरों का हिंसा करना, ये भी अपराध था। अर्थात जैसे शोभरी महर्षि का गरुड़ जी के प्रति 2 अपराध बने, उसी तरह से गरुड़ जी का भी शोभरी महर्षि के प्रति 2 अपराध बने, उनकी आज्ञा को न मानना एवं वहां जाकर के जलचरों के प्रति हिंसा करना, मछलियों के प्रति हिंसा करना, इति गरुड़स्य 2 अपराध बने। लेकिन श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कि ये अपराध गरुड़ जी के अपराध नहीं है। क्यों नहीं है? ततः सकाशात अति तेजस्वित्वात्, तो गरुड़ जी शोभरी महर्षि से कहीं अधिक तेजस्वी हैं। अर्थात भगवान के साक्षात सेवा में नियुक्त होने के कारण गरुड़ जी का जो व्यक्तित्व है, गरुड़ जी की जो तपस्या है और गरुड़ जी का जो तेज है, वो अत्यधिक बलवान है। वो शोभरी महर्षि के तेज से अधिक तेज है, कहीं अधिक तेज है। तो इसलिए बड़े व्यक्तियों का छोटे के प्रति जो अपराध होता है, वह अपराध बड़े व्यक्तियों का की जो तपस्या होती है, उस तपस्या के कारण वह अपराध अपराध नहीं माना जाता है। तो इसलिए गरुड़ जी का यहाँ जो अपराध है, वो अपराध इसलिए नहीं है क्योंकि गरुड़ जी अत्यंत प्रतापी हैं, अत्यंत तपस्या संपन्न है, भगवान के विशेष कृपा के पात्र हैं। इसलिए गरुड़ जी का तो अपराध नहीं बना। ये श्री चक्रवर्ती पाद की व्याख्या है। तत्रैकदा जलचरम गरुडो भक्ष्यमीप्सितं निवारितः सौभरिणा प्रसह्य क्षुधितो हरत। मीनान् सुदुःखितान् दृष्ट्वा दीनान् मीनपतौ हृते कृपया सौभरिः प्राह तत्रत्य क्षेममाचरन्। मीनान् सुदुःखितान् दृष्ट्वा दीनान् मीनपतौ हृते कृपया सौभरिः प्राह तत्रत्य क्षेममाचरन्। अर्थात गरुड़ जी को कहने के बावजूद गरुड़ जी ने उनकी बात नहीं मानी तो श्री सौभरी जी बड़े दुखी हो गए, क्योंकि सौभरी महर्षि देख रहे मीनान सुदुःखितान दृष्टवा, क्योंकि गरुड़ जी ने जिस मीन का अपहरण कर लिया वह मीनपति था, अर्थात मछलियों में बहुत प्रमुख मछली थी वो, अर्थात वो उनमें श्रेष्ठ मछली थी, उनके नेता थी वो मछली। इसलिए उसका अपहरण को देख करके दूसरे जो मछली थे वो बड़े दुखी हो गए, बड़े आहत हो गए। मीनाम सुदुःखितान् दृष्ट्वा, एवं बड़े दीन अवस्था में हो गए, दुखित हो गए एवं बड़े चिंतित हो गए कि जब हमारा नेता को हमारे में हम लोगों में जो मुख्य मछली है उसका अगर अपहरण गरुड़ जी कर लेते हैं तो फिर हम लोगों का तो
खुशी खुशी में वो अपहरण कर लेंगे। हम लोगों का अनिष्ट करने में उनको कोई समस्या नहीं है, कोई बाधा नहीं है, इसलिए वो बड़े दीनहीन हो गए थे, अत्यंत चिंतित हो गए थे, अत्यंत व्याकुल हो गए थे। मीनान सुरक्षितान दृष्ट्वा दीनान मीनपतो हृते। ये कब ऐसा हुआ? जब मीनपति का अपहरण हो गया, अर्थात उसमें जो श्रेष्ठ मछली थी उसका अपहरण जब गरुड़ जी ने कर लिया तो ऐसी स्थिति देख करके सौभरी महर्षि यह समझ रहे थे कोई और विकल्प नहीं है, क्योंकि हमने तो उनको वारण किया, वो नहीं मान रहे हैं गरुड़ जी। इसलिए कृपया सौभरी प्राह तत्रत्य क्षेममाचरन्। श्री सौभरी जी ने वहाँ गरुड़ जी के लिए अभिशाप दे दिया, अर्थात अपनी तपस्या का प्रयोग श्री सौभरी महर्षि ने कर दिया। क्यों? तत्रत्य क्षेमम आचरण, उस जलाशय का, उस ह्रद का कल्याण करने के लिए, अर्थात उस ह्रद में जितने भी जलचर हैं, मत्स्य हैं और दूसरे भी जलचर हैं, उन सबका कल्याण करने के लिए सौभरी महर्षि ने ऐसा कह दिया। कृपया सौभरी प्राह, सौभरी कृपया प्राह, सौभरी महर्षि ने उन जलचरों के प्रति कृपा के बस होकर के, कृपा के अधीन होकर के वहाँ के कल्याण के लिए ऐसा कहा। अत्र प्रविश्य गरुड़ो यदि मत्स्यान् सखादति सद्यः प्राणैर्वियुज्येत तथ्यम एतद् ब्रवीम्यहम्। तो वो महर्षि ने इस तरह का अभिशाप दे दिया। अत्र प्रविश्य गरुड़ो यदि मत्स्यान् सखादति सद्यः प्राणैर्वियुज्येत तथ्यम एतद् ब्रवीम्यहम्। ठीक है, इस बार गरुड़ जी ने मेरी बात नहीं मानी, एक बड़े मछली को आपने ले लिया, लेकिन आगे अगर ऐसा करें गरुड़ जी, अत्र प्रविश्य गरुड़ो, इस ह्रद में प्रविष्ट होकर के, इस ह्रद में आकर के गरुड़ः यदि मत्स्यान् सखादति, सह गरुड़ः यदि मत्स्यान् खादति, वे गरुड़ जी आकर के अगर मछलियों को खाने लगे, मछलियों को मारने लगे, तब यह बात निश्चित है, मैं इसको, इस बात की पक्की करना चाहता हूँ। सद्यः प्राणैर्वियुज्येत, अर्थात गरुड़ जी को अपने प्राण से हाथ धोना पड़ेगा, मेरा यह वचन है। तथ्यम एतद् ब्रवीम्यहम्, यह तथ्य है, यह सही है, यह अवश्य ही घटित होगा कि गरुड़ जी को अपने प्राण से हाथ धोने पड़ेंगे, अर्थात गरुड़ जी की मृत्यु हो जाएगी। एक बार तो आपने मेरी बात नहीं मानी, लेकिन आगे अगर ऐसा करने लगे तो गरुड़ जी का प्राण नष्ट हो जाएगा, गरुड़ जी की मृत्यु हो जाएगी। यह मेरी बात है, यह मेरा अभिशाप है, यह मेरा वचन है। सत्यम एतद् ब्रवीम्यहम्, यह मेरी सत्य बात है। तो जब सौभरी महर्षि ने इस तरह के अभिशाप दे दिए तो इस पर श्रीधर स्वामीपाद कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन चक्रवर्ती पाद जरूर कुछ कह रहे हैं। अत्र तृतीयम अपराधम तस्य आह, यह तृतीय अपराध हो गया। पहला अपराध हो गया कि गरुड़ जी को आज्ञा देना कि आप यहाँ के मत्स्यों का हरण नहीं करना, और दूसरा यह था कि हरम विवे सौभरिणा प्रसह्य, अर्थात आपने निषेध किया, अर्थात सौभरी महर्षि के निषेध को न मानते हुए गरुड़ जी एक मत्स्य को तो चुरा लिए थे, और दूसरी बात मत्स्यों के प्रति हिंसा करना, उनकी हत्या करना, ये दो अपराध गरुड़ जी का हुआ था। अर्थात सौभरी महर्षि का गरुड़ जी के प्रति ये दो अपराध था।
एक तो था कि उनको निषेध करना, अपने से जो बड़े होते हैं उनको आज्ञा नहीं देनी चाहिए। और दूसरी बात है कि दूसरा अपराध यह था कि तद आज्ञा लंघनम, आज्ञा प्रदानम तद अनिष्ट तद इष्ट प्रातिकूल्य, अर्थात गरुड़ जी को आज्ञा देना कि आप यहाँ प्रविष्ट न हो, और दूसरी बात है कि तद इष्ट प्रातिकूल्यम, अर्थात गरुड़ जी के अभीष्ट को के प्रतिकूल होना, गरुड़ जी की इच्छा के विरुद्ध में जाना। ये दो अपराध बने थे सौभरी महर्षि के गरुड़ जी के प्रति। अब श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं तत्र तृतीयम अपराधम तस्य आह मीनान इति। अब ये तीसरा अपराध बन रहा है, क्योंकि जब गरुड़ जी के को अभिशाप दे रहे हैं सौभरी, तो ये तीसरा अपराध है। पहला अपराध था गरुड़ जी को आज्ञा देना कि आप यहाँ नहीं आओ। दूसरा अपराध था गरुड़ जी के इच्छा के विरुद्ध जाना, क्योंकि गरुड़ जी मत्स्य का आहार करना चाहते थे और ये निषेध कर रहे थे। तो दो अपराध तो ये था, ये तीसरा अपराध बन रहा है। कृपया इति मीनान प्रति यथा तस्य कृपा तथा गरुड़म प्रति कोपश्च गम्य। चक्रवर्ती पाद एक बात तो यह कह रहे हैं कि यहाँ गरुड़ जी को जो अभिशाप दे रहे हैं या मीनों की मछलियों की सुरक्षा के लिए सौभरी महर्षि जो कह रहे हैं, इसमें सौभरी महर्षि के मत्स्यों के प्रति, मछलियों के प्रति कृपा है, यह तो बात है, लेकिन गरुड़ जी के प्रति उनका कोप भी है। वे केवल मत्स्यों की सुरक्षा करना एक बात है, लेकिन गरुड़ जी के प्रति उनका क्रोध है, क्योंकि उनको पसंद नहीं है कि गरुड़ जी आकर के यहाँ मत्स्यों का आहार करें। तो उसी बात को श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कृपया इति, श्लोक में है कृपया। मीनान सुदुखितान दृष्ट्वा दीनान मीनपतौ हृते कृपया सौभरी प्राह तत्रत्य क्षेममाचरन्। तो सौभरी महर्षि की जो कृपा थी, चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, ये केवल कृपा नहीं थी वरन कोप था। मछलियों के प्रति कृपा, गरुड़ जी के प्रति कोपश्च गम्यः। तत्रत्यानां जीव मात्राणामेव क्षेमं कर्तुम इति। तत्रत्य क्षेमम आचरण, अतः उस हृदय में कोई भी प्राणी हो, समस्त प्राणियों के कल्याण करने के लिए सौभरी महर्षि गरुड़ जी को ऐसी आज्ञा दे रहे थे। तत्रत्यानां जीव मात्राणामेव क्षेमं कर्तुमिति। ततश्च कालीयागमनेन तेषां सर्वेषां अक्षेमम् एव अभूदिति महद अपराधिनः कृपापि विपरीत फलैव भवेदिति द्योतितम्। देखिए चक्रवर्ती पाद बहुत सूक्ष्म बात कह रहे हैं। कहते हैं देखिए सौभरी महर्षि ने तो गरुड़ जी को अभिशाप दे करके या आज्ञा दे करके उनको रोक दिया। अच्छा, गरुड़ जी को पता चल गया कि सौभरी महर्षि ने ऐसा कहा है, यद्यपि उनके सामने नहीं कहा। गरुड़ जी जब पहली जो मछली थी, बड़ी मछली, उसको लेकर के चले गए थे, उसके बाद सौभरी महर्षि ने उनको अभिशाप दिया। लेकिन गरुड़ जी सर्वज्ञ हैं, भगवान के परम भक्त हैं, तो उनको पता चल गया कि सौभरी जी ऐसा चाहते हैं, इसलिए वे दूसरे बार उस हृदय में नहीं आए। तो गरुड़ जी को यहाँ पता चल गया उनके सर्वज्ञ होने के कारण। लेकिन चक्रवर्ती पाद का कहना है ठीक है, गरुड़ जी तो वहां नहीं आए उस हृदय में, लेकिन वहां कौन आ गए? वहां कालीय आ गए, क्योंकि कालीय को पता था कि यहाँ गरुड़ जी आ नहीं सकते हैं कभी भी। गरुड़ जी को यहाँ आने से डर है, और सौभरी महर्षि का अभिशाप है, वो क्यों आए? वो नहीं आएंगे। इस बात को कालीय जानते थे, इसलिए वो आ गए। चक्रवर्ती पाद का यहाँ कहना है जब कोई भी व्यक्ति किसी महान व्यक्ति के प्रति अपराध करता है
एवं उस अपराध पूर्वक अगर कोई किसी का वो कल्याण करना चाहता है तो उसका कल्याण अकल्याण हो जाता है। कैसे? यहाँ सौभरी महर्षि मत्स्यों का कल्याण करना चाहते थे। उस हृदय में रहने वाले जितने भी जलचर हैं उनका हित करना चाहते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? इतने बड़े महर्षि, उन्होंने गरुड़ जी तक को अभिशाप दे दिया, फिर भी जलचरों का कल्याण क्यों नहीं हुआ? कहते हैं कि क्योंकि वहाँ गरुड़ जी नहीं आते थे, इसलिए काली आ गए। गरुड़ जी अगर वहाँ नित्य आते तो काली को साहस नहीं था कि वो आ जाते। तो गरुड़ जी को अभिशाप होने के कारण, गरुड़ जी के उस हृदय में प्रवेश न होने के कारण वहाँ सीधे काली आ गए, और काली के आने से बहुत बड़ी क्षति हुई, क्योंकि कोई भी ब्रजवासी उस हृदय का जल का आस्वादन नहीं कर सकता था। कोई भी गाय या बछड़े, बैल, कोई भी प्राणी उस हृदय के जल का सेवन नहीं कर पाता था। और दूसरी बात है कि काली के वहाँ आने से और जीव जंतु जितने हैं वो सब भाग गए। कुछ तो भाग गए, कुछ मर गए, एवं आकाश में जो जीव पक्षी उड़ के जा रहे थे वो काली के विष से उनकी भी मृत्यु हो जाती थी। और उस हृदय के किनारे पर जो पेड़ पौधे भी उगते थे वो भी मर जाते थे। तो ये क्यों हुआ ऐसा? ना महाजन के प्रति अपराध करने के कारण, गरुड़ जी के प्रति अपराध करने के कारण ये सब बहुत सारी दुर्घटनाएं हो गई। सौभरी तो हृदय का कल्याण चाहते थे, लेकिन हृदय का अकल्याण ही हो गया। हृदय में निवास करने वाले प्राणियों का अहित ही हो गया। कैसे? न ततश्च कालिया गमनेन, कालिय के आगमन से, कालिय के आ जाने से तेषाम सर्वेषाम अक्षेमम एव अभूत्, उस हृदय में जो भी आसपास रहते थे सभी का अक्षेम हुआ, यानी अकल्याण हुआ। क्यों ऐसा हुआ? न महत अपराधी न कृपापि, महान व्यक्ति के प्रति जो अपराध करता है, गरुड़ जी अत्यंत महान हैं, उनके प्रति सौभरी महर्षि का यह अपराध था। इसलिए महाजन के प्रति जिसने अपराध किया हो उस व्यक्ति की कृपा भी विपरीत हो जाती है, तो उस कृपा का सुफल प्राप्त नहीं होता है। कृपा भी विपरीत फला एवं, तथा उनकी कृपा भी इष्ट फल को नहीं दे पाती है, अनिष्ट फल का प्रदाता होती है। इति द्योतितम। तो इससे यह पता चला कि अपराधी नहीं होना चाहिए। महाजनों के प्रति, जो हम लोगों से बड़े हैं, साधना में, भक्ति में या किसी भी दृष्टि से जो बड़े हैं, उनको आज्ञा नहीं देनी चाहिए, उनके विपरीत आचरण नहीं करना चाहिए, उनके प्रति अपराध नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से हम लोगों की जो सामान्य तपस्या है वह तपस्या अभीष्ट फल नहीं दे सकती है, वह तपस्या बेकार हो जाती है। उस तपस्या से न हमें सुख मिलता है न औरों को सुख मिलता है। ये सौभरी महर्षि के दृष्टांत का, सौभरी महर्षि के आचरण का यह दृष्टांत है। और आगे भी इस बात को कहेंगे कि सौभरी महर्षि इतने बड़े तपस्वी थे, वो कैसे गृहस्थ हो गए, बहुत बड़े गृहस्थ हो गए। यहाँ तक कि उनके ब्रह्मचारी थे, साधु थे, संत थे, लेकिन 50-50 विवाह उनके हो गए और उनके कम से कम 5000 बच्चे तो हो गए। तो उसका बड़ा पश्चाताप भी हुआ सौभरी महर्षि को। सौभरी महर्षि कहते हैं कि मत्स्य के प्रति आसक्ति होने के कारण, तो मत्स्य के क्रीड़ा को देख करके उस क्रीड़ा के प्रति आसक्त होने के कारण मेरा भी पतन हो गया। इसकी चर्चा 9वें स्कंध में है और यहाँ भी उसकी थोड़ी बहुत आगे चर्चा होगी। कहने का अभिप्राय यह है
कि सौभरी महर्षि के इतने बड़े तपस्वी होने के बावजूद उनका यह जो पतन हुआ, ये महत अपराध के कारण, गरुड़ जी के प्रति अपराध के कारण ऐसा हुआ। यह एक विशिष्ट चिंतन है श्री चक्रवर्ती साहब का। नहीं तो इतने बड़े महर्षि का पतन होने का कोई कारण नहीं था। मीनान सुदुखितान दृष्ट्वा दीनान मीनपतौ हृते कृपया सौभरी प्राह तत्रत्य क्षेममाचरन् अत्र प्रविश्य गरुडो यदि मत्स्यान् सखादति सद्यः प्राणैर्वियुज्येत तथा तथ्यम एतद् ब्रवीम्यहम्। तो अब इस श्लोक की व्याख्या, अत्र प्रविश्य, यहाँ पर श्रीधर स्वामी पाद कुछ ज्यादा नहीं कह रहे हैं, श्री चक्रवर्ती पाद जरूर कह रहे हैं। अत्र प्रविश्य यदि, अत्र यदि इत्यनेन पक्षांतरम अपि लभ्यते, अर्थात अगर गरुड़ जी हमारी बात को नहीं माने, लेकिन फिर भी अगर वो आकर के यहाँ बलपूर्वक मत्स्यों का वध, मत्स्यों का भोजन, मत्स्यों का अपहरण करें तो मैं उनको ऐसा अभिशाप देता हूँ। अत्र यदि इत्यनेन पक्षांतरमपि लभ्यते ततश्च अयम अर्थः। श्री चक्रवर्ती पाद इसको समझा रहे हैं, कहते हैं अत्र प्रविश्य यदि मत्स्यान् खादति तदा सद्यः तत्क्षण एव प्राणैर्वियुज्येत। क्योंकि श्लोक में क्या लिखा है, सद्यः प्राणैर्वियुज्येत। अगर इस हद में प्रविष्ट होकर के गरुड़ जी मत्स्यों का आहार करें, मत्स्यों का खाएं, तो उनका सद्य मृत्यु हो जाएगी, सद्य उनका प्राण का पतन हो जाएगा। सद्य यानी तत्क्षण एवं प्राणैर्वियुज्यते। यदि च मत्स्या न खादति तदा तो असद्य किंचित विलंबे एवेति सदा प्रवेश मात्रे एव शापः मत्स्य खादने तो शापातिशयः। क्योंकि अभिशाप का आकार क्या है, अभिशाप का स्वरूप है कि इस हद में प्रवेश करके अगर मत्स्यों को खाएं तो तुरंत उनकी मृत्यु हो जाए, लेकिन अगर मत्स्यों को न खाएं, गरुड़ जी यहाँ आए और यहाँ का जलपान करें और मत्स्यों का भक्षण न करें, मत्स्यों का हिंसा न करें, तो क्या होगा, तो भी क्या गरुड़ जी की मृत्यु हो जाएगी। श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कि हाँ ऐसी ही बात है। कैसे है कि अगर आकर के गरुड़ जी यहाँ मत्स्यों का आहार करने लगे तो उनका तुरंत उनकी मृत्यु हो जाएगी। यदि क्या मत्स्या न खादति, क्योंकि अगर गरुड़ जी हाँ तो यदि च मत्स्या न खादति, गरुड़ जी आए लेकिन डर से हो या सौभरी महर्षि के कहने से हो, वे अगर मत्स्यों का आहार न करें, लेकिन वो उनको खुशी है तो वो आते हैं, तो इस हद का जलपान करते हैं, यहाँ विश्राम करते हैं, उनको खुशी होती है, तो फिर तो उनकी क्या कोई समस्या है। अगर मत्स्य का आहार न करें, केवल भ्रमण के लिए आए, तो उनके प्रति यह अभिशाप लागू होगा क्या। श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं यदि च मत्स्या न खादति तदा तो असद्य किंचित विलंब एवेति। क्योंकि अगर आकर के मत्स्य का आहार करते हैं तो तुरंत उनकी मृत्यु हो जाए, लेकिन यहाँ अगर आते हैं मत्स्य का आहार नहीं करते हैं तो मृत्यु तुरंत तो नहीं होगी, लेकिन विलंब से उनकी मृत्यु हो जाए। इस तरह का अभिप्राय श्री चक्रवर्ती पाद देते हैं। इस अभिप्राय का तात्पर्य यह हुआ कि सौभरी महर्षि हरगिज नहीं चाहते हैं कि गरुड़ जी इस इलाके में आए, इस हद के आसपास गरुड़ जी कहीं आए, ये उनको अभिष्ट नहीं है। इसलिए कह रहे हैं यदि च मत्स्यान न खादति तदा तो असद्य, असद्य का मतलब है किंचित विलंब एवेति ह्रद प्रवेश मात्रे एव शापः। अर्थात गरुड़ जी के प्रति यह जो शाप है ये केवल
मत्स्य को न खाने की बात नहीं है, इस हृदय में आने से उनको निषेध करना है। उनको इस गरुड़ जी को इस हृदय में प्रवेश से निषेध करना है। क्योंकि अगर गरुड़ जी अगर यहाँ मत्स्य को छोड़ करके मत्स्य भोजन को छोड़ करके गरुड़ जी यहाँ अगर आते हैं तो फिर कालिय नहीं आ सकते थे। क्यों? कालिय को बहुत डर था कि गरुड़ जी जहाँ होंगे वो नहीं जाएंगे। अगर इतना ही अभिशाप होता कि गरुड़ जी यहाँ अगर मत्स्य खाने के लिए आएंगे, मछली खाएंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो इतना सुन करके गरुड़ जी आते, भ्रमण करते, जलपान करते, लेकिन मत्स्य नहीं खाते तो गरुड़ जी की कोई हानि नहीं होती। तो फिर यह संभव था कि कालिय वहां नहीं आ पाते। तो इसी बात को समझाने के लिए श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कि सौभरी महर्षि का अभिप्राय यहाँ तक था कि गरुड़ जी इस इलाके के आसपास में कहीं न आए, तो इसका फायदा कालिय जी को हो गया। कालिय जी को पता चल गया कि गरुड़ तो यहाँ आते ही नहीं, आ ही नहीं सकते हैं। तो अभिशाप यह था, हृदय प्रवेश मात्रे एव साप। हृदय में गरुड़ जी का आना ही प्रतिबंधित हो गया था, आना ही निषिद्ध हो गया था। और सौभरी महर्षि का अभिशाप यहाँ तक था। मत्स्य खा देने तो सापातिशय, दो तरह की सांप, एक कमजोर सांप, एक बड़ा जोरदार सांप। कमजोर सांप अभिशाप यह है अगर यहाँ गरुड़ जी न आए, अर्थात अगर गरुड़ जी यहाँ आए और मछली न खाएं तो उनकी मृत्यु विलंब से हो जाएगी। और अगर आकर के तुरंत मछली खाने लगे तो उनको सद्य तत्क्षणात मृत्यु हो जाएगी। कहने का मतलब है सौभरी महर्षि की इच्छा यह थी कि गरुड़ जी यहाँ आस पास कभी भी न आए। तो इसलिए हृदय प्रवेश मात्रे एव साप, मत्स्य खादने तो सापातिशय, अधिक साप, बड़ा अभिशाप। अगर मछली खाएं तो उससे बड़ी हानि होगी। अत्र इति अभिशापम गरुड़ः सर्वज्ञत्वादेव ज्ञात्वा नायातः। तो यह जो अभिशाप था इसको गरुड़ जी के सामने में नहीं दिया गया था। गरुड़ जी के चले जाने के बाद ऐसा साप था, लेकिन गरुड़ जी सहज सर्वज्ञ हैं, भगवान के अत्यंत प्रिय भक्त हैं, सर्वज्ञ हैं, इसलिए उनको इसका पता चल गया था, इसलिए वो इस इलाके में नहीं आते थे। अत्र इति अभिशापम गरुड़ः सर्वज्ञत्वादेव ज्ञात्वा नायातः। कालियस्तु आत्मीय तत्रत्य सर्वमुखात् ज्ञात्वा एव आगतः। और कालिय कैसे आ गए? कालिय को इस तरह से पता चल गया कि उस हृदय में जो सर्प रहते थे, इतने अधिक मात्रा में नहीं रहते, जो 2-4 सर्प रहते थे उनको पता हो गया था। कालियस्तु आत्मीय तत्रत्य सर्प मुखात, कालिय के आत्मीय जो सर्प जाति के दूसरे सर्प 2-4 उस हृदय में रहते थे, उनके माध्यम से कालिय को पता हो गया था कि इस हृदय में गरुड़ जी का प्रवेश नहीं हो सकता है, अर्थात गरुड़ जी यहाँ आते नहीं हैं। गरुड़ जी को डर है और गरुड़ जी सर्वज्ञ हैं, उनको मालूम है कि उनके ऊपर महर्षि का अभिशाप है। ये तो चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं। जीव गोस्वामी पाद कह रहे हैं, वेदेति श्री नारद द्वारा इति ज्ञेय। श्री नारद महर्षि ने कालिय जी को बता दिया था, क्योंकि महर्षि देवर्षि नारद जी के यह काम है, भगवान के जो भक्त लोग हैं या जो आगे भक्त होने वाले हैं उनके साथ संपर्क स्थापित करते हैं, उनको जाकर के अच्छी अच्छी बात कहते हैं। तो वे कालिय जी को, वे जानते हैं कालिय बड़े भक्त हैं भगवान के, और अभी नहीं है तो आगे भक्त होने वाले हैं, भगवान उनके ऊपर विशेष कृपा करने वाले हैं। तो श्री नारद महर्षि कभी ऐसा मौका देख करके कालिय जी को ऐसा बता दिए थे कि आपके लिए एक बहुत अच्छी जगह है,
जहाँ पर आपको आपका जो बड़ा शत्रु है गरुड़ जी हैं वे वहाँ नहीं जाते हैं, और वो स्थान है हृदय, वृंदावन में ब्रजमंडल में विद्यमान हृदय। इस बात के ज्ञान नारद जी के माध्यम से हुआ था या दूसरे सर्पों के माध्यम से हुआ था, इस तरह की बात कही जाती है। सौरभस्तु गरुड़ाय कुप्यतो यस्मिन् कृपा अजनिष्ठ तस्य मीनस्यैव संगात उत्थिता दुर्वासना एव अपराध फलम यतश्च विलुप्त ब्रह्मानंदः सह चिरसंचित तपः सृष्ट स्वयौवनेनैव मूल्येन कामिनी वृंदं कृत्वा तत्रैव नरकतुल्ये विषयानंदे निमज्जन अपराध भोगान्ते श्री वृंदावन यमुनाश्रय महात्म्यनैव पश्चात निस्ततार इति नवमे कथा। श्री चक्रवर्ती पाद यहाँ पर सौभरी महर्षि की यद्यपि अभिशाप था, उनकी बातों को गरुड़ जी समझ गए एवं मानते रहे, लेकिन सौभरी महर्षि का जो अपराध हुआ उस अपराध के कारण उनकी क्या क्षति हुई, उनकी तपस्या का कितना ह्रास हुआ, उनका कितना पतन हुआ, इस बात को श्री चक्रवर्ती पाद विस्तृत ढंग से कह रहे हैं। इसको हम लोग भगवान की कृपा से आप सब संत जनों के आशीर्वाद से कल श्रवण करना चाहेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समस्त संत जनों के भक्त जनों के चरणों में मैं पुनः निवेदन करता हूँ। जय